आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से कौन सा एक इवेंट है जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब जैसे कि ये हमारी एक नंबर लाइन है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 0 और 1 के बीच लाया करती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमारा या तो फिर 0 हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा। अब ऐसे ही या तो हमारा 1 हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है, या फिर 1 से छोटा। और कभी भी हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता और कभी भी हमारा 1 से बड़ा नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव कौन सा आंसर है? पॉइंट बी। तो इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट जो है हमारा -1.5 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ़ पी ई इज इक्वल्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल 0.05, व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.05 है। अब इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 ना होने का क्या चांस होगा हमारा। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि हमें फाइंड करना है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को, यानी कि जो कि नहीं हो सकती, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को फाइंड करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स के अंदर 1, यानी कि इन दोनों ही प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट की ना प्रोबेबिलिटी होने का सम हमेशा हमारा 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बोला है यहाँ पर, इन्होंने हमसे 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को फाइंड करने के लिए 1 के अंदर से माइनस कर देंगे 0.05, यानी कि नॉट ई को फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है। तो पॉइंट में कैसे माइनस करते हैं, अभी हमारे पास सिंगल नंबर 1 है तो 1.0 लिख देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास 0 और राइट हैंड साइड पर है 0 और 5, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 10। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर क्या आएगा 9 और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का आंसर होगा हमारा 0.95। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 4 दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर